वेलकम। आज हम इस वीडियो में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम उसे देखेंगे किस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं, दो मैट्रिक्स के ऊपर या तीन मैट्रिक्स के ऊपर। उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले एक इक्वेशन लिखना चाहूँगा, लाइक सपोज 2x + 3y + 4z = 2, 5x + 6y + 9z = 7 and 6x + 9y + 2z = 5। now आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों लिखा। जैसे कि मैंने अपने पहले ही मैट्रिक्स के वीडियो में बोला था कि जो मैट्रिक्स जो आया ही इस वजह से आया था ताकि हम लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे हम काम कर सकें, उसे आसान से आसान तरीके से सॉल्व कर सकें। तो जब आप देखोगे तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम एक शॉर्टकट फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं, कुछ इस तरह से डोनेट किया जाता है ax = b, जहाँ पे जो a होता है वो होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, है ना। ax = b क्या होता है, वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे जो x होता है वो क्या होता है, वेरिएबल मैट्रिक्स। मैं अभी सब बताऊंगा क्यों इसका नाम इसलिए पड़ा। और जो v होता है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है, या बोल सकते हो कांस्टेंट टर्म मैट्रिक्स। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम उस मैट्रिक्स में हम इसके हेल्प से ही एक मैट्रिक्स क्रिएट करने वाले, इस फॉर्म में लाने वाले हैं। तो बेसिकली आप अब देखोगे तो ए मैट्रिक्स क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाने वाला हूँ। ए मैट्रिक्स इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल्स लाइक 2, 3, 4। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले इक्वेशन का कोएफिशिएंट लिख दिया। अब मैं दूसरी इक्वेशन लिखने वाला हूँ 5, 6, 9। थर्ड इक्वेशन लिखने वाला हूँ 6, 9, 2। ये हमारा मैट्रिक्स ए है, जिसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट का यूज़ किया है। नाउ सेकंड मैट्रिक्स एक्स, जिसे हम लिखेंगे, जिसमें हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल्स को हम उसे कुछ इस तरीके लिखेंगे x, y लाइक z। आप शायद हो सकता है पूछोगे क्यों इस तरह से लिखा, तो अभी मैं थोड़ी देर में उसका रीजन बताने वाला हूँ। एंड देयर इज थर्ड एंड द लास्ट मैट्रिक्स जो कि है b, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म मैट्रिक्स, विच इज 2, 7, 5। तो ये हमारे पास तीनों चीज़ है, ठीक है। अब मैं इन तीनों को उसके नीचे लिखने वाला हूँ, उसके जस्ट अंडर में। तो देखना हो किस फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। तो आप ज़रा समझिएगा, ये रहा हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 9, 6, 9, 2। और यहाँ पे देखो तो आपको आ जाएगा x, y, z, जिसे मैं z को बड़े में लिख देता हूँ। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 2, 7, 5। अब ज़रा देखिए, तो मैं इन सभी मैट्रिक्स को मिटा देता हूँ। अब ज़रा देखिए यहाँ पे, तो आप क्या कहोगे कि मैंने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैंने शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे आपको पता है कि ये एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स है, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म मैट्रिक्स है। तो आप देख रहे हो, इसको मैंने ये लिख दिया। अब सपोज़ कीजिएगा आपको कोई बोलता है कि आपको यहाँ से आपको वापस यहाँ आना है, तो अब किस तरीके से आओगे, आप यहाँ से इसको ये लिख सकते हो शॉर्टकट में। फिर आपको रिटर्न आने के लिए आप देख रहे होगे यहाँ पे एक मैट्रिक्स साथ में दूसरा मैट्रिक्स है, उन दोनों के बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। तो अब हमें देखना होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड किस तरीके से किया गया। तो मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड, क्या मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सिस्टम फ्रॉम ax = b। यानी सपोज कीजिए आपको ये पता था, लेकिन ऐसा कभी हो सकता है कि आपको लोग ये दे दें, आपको ये ना पता हो, तो आप क्या करोगे। तो मल्टीप्लिकेशन, आप बोलो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सिस्टम
फ्रॉम ए एक्स इक्वल टू बी। आपको मान लीजिए ये दिया है, अब सपोज कीजिए ये भी दिया लेकिन फिर भी आपको अगर जानना हो कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से जाने का रास्ता क्या है, तो आपको ये ए एक्स इक्वल टू ए एक्स को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यानी अब आपको सीखना होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि उसी की हेल्प से आप इस चीज़ पे रिटर्न आ सकते हो। तो आप ज़रा देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन किया गया है। तो अब हम पहला मेथड जो सीखने जा रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, उसका नाम है, आपको ये लिखना हो तो आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं, जिसे हम नाम देने वाले हैं पहला मेथड 1, जिसे हम कहते हैं रो टाइम्स कॉलम। रो टाइम्स कॉलम क्यों? क्योंकि हम जो सपोज कीजिए ये मैट्रिक्स हमारा, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ए मानता हूँ, इसको मैं बी मानता हूँ, तो हमारा मैट्रिक्स ए है और हमारा मैट्रिक्स बी है। तो ये बोल रहा है रो, दैट मीन्स टू से आपको ए का रो उठाना है और बी का आपको कॉलम उठाना है, और कुछ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है कि आप ये तीनों में इक्वेशंस को रीजनरेट कर सकें, फिर से हम जनरेट कर सकें। तो जरा समझिएगा, हमें ए का रो उठाना है और बी का कॉलम उठाना है। तो हम ए का रो तो हम फर्स्ट रो उठाते हैं। तो जरा देखिएगा कैसे मैं कर रहा हूँ। 2 का मल्टीप्लाई आप फर्स्ट इससे कीजिए, जो कि हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स, प्लस 3 का मल्टीप्लाई आप सेकंड वाले में, देखिए आपको इस तरीके से चलना है। आपको मैं इधर से ऊपर से मिटा देता हूँ ताकि चीज़ें साफ़ हो जाएं। क्या कर रहा हूँ मैं, अब फिर से देखिए, आपको इधर से रो में लेफ़्ट टू राइट जाना है और उसमें टॉप टू बॉटम आपको ऐसे बढ़ना है और ऐसे आपको। तो 2 का एक्स से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 का, प्लस फिर आपको लगाना है, आपको यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से, फिर प्लस सेकेंड एलिमेंट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको ये जनरेट तभी होगा जब यहाँ पे प्लस साइन का यूज़ करोगे। तो 2 टाइम्स एक्स प्लस 3 टाइम्स वाई, फिर क्या होगा 4 टाइम्स प्लस 4 टाइम्स जेड। ठीक है, अब जरा देखिए, फिर हमने ये पहला इक्वेशन जो जनरेट कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन। अभी थोड़ा सा और काम बाकी है, फिर हो जाएगा। फिर अब सेकंड पे बात है, तो देखिए जरा, फिर आपको वही परफॉर्म करना है। तो रो टाइम्स कॉलम है, इसलिए बोल रहे हैं रो टाइम्स कॉलम, क्योंकि पहले का रो दूसरे का कॉलम यूज़ करेंगे ना। फिर सेकंड कॉलम पे रो पे आते हैं। देखिए 5 टाइम्स एक्स प्लस क्या होगा 6 वाई प्लस 9 टाइम्स जेड, यही होगा। 5 टाइम्स एक्स प्लस 6 टाइम वाई प्लस 9 टाइम जेड। फिर थर्ड क्या होगा 6 टाइम्स एक्स प्लस, क्यों? देखिए ना, आपको पहला रो लिया, अब दूसरा रो, अब देन थर्ड। यहाँ पे कॉलम देखिए तो आपको तीनों को एक साथ ही परफॉर्म करना है, क्योंकि आपको दिख रहा है सभी के पास एक्स वाई जेड है, तो आपको जनरेट करना है। तो 6 टाइम एक्स प्लस 9 टाइम वाई प्लस 2 टाइम्स जेड। यहाँ से देखिए, तो सपोज कीजिए ये हमारा एक मैट्रिक्स आया है। अब सपोज कीजिए क्योंकि आपने 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया है, तो आपको आएगा क्या, एक तो एक नया मैट्रिक्स आएगा। वो मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर, वो हमें देखना होगा। तो मैं यहीं से अभी कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की किस तरह से डिफाइन किया गया। ये मैट्रिक्स को देखिए, 3 रो 3 कॉलम, इसको हम बोलते हैं 3x3 मैट्रिक्स। ये क्या है, इसके पास 3 रो हैं बट कॉलम सिर्फ एक है। तो देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन इसे, आप जरा देखिए रूल को देखिए कि आपको कॉलम में जाना है, यहाँ से रो को सिलेक्ट करना है। तो अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे 2 ही कॉलम होता तो ये इससे हो जाता, ये इससे हो जाता, लेकिन ये यहाँ पे कुछ ना होने की वजह से खाली रह जाता। तो यानी आपको याद रखना होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन तभी होता है जब ये नंबर और ये नंबर क्या हो, मैच कर जाए, यानी इक्वल हो जाए। आप बोल सकते हो इक्वल, ओके, इक्वल हो जाए, ठीक है। अब जरा देखिए, और जो आउटकम आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो आपको ये नंबर और ये नंबर डिफाइन करेगा। कौन नंबर, ये एंड वाले। तो यहाँ से आ गया 3x1। देखिए फर्स्ट एलिमेंट सेकंड, यानी फर्स्ट रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही कॉलम आया है, क्योंकि देखो 3x1 है, यानी कॉलम मैट्रिक्स आएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये किसके इक्वल है, क्योंकि सामने तो ये दिया ही था 2 7 5। और आप जानते हो इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके कोफिशिएंट मैच करें करस्पॉन्डिंग। देखिए ये एलिमेंट हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल, तो हमें पहला मैट्रिक्स में पहला इक्वेशन मिल जाएगा। फिर हमने देखा कि सेकंड वाला किसके इक्वल होगा, सेकंड के, तो हमें सेकंड मैट्रिक्स इक्वेशन मिल जाएगा। और फिर हम थर्ड वाले को थर्ड के इक्वल कर देंगे, क्योंकि देखिए ये भी 3x1 है और ये भी 3x1 है, तो दोनों ही इक्वेट कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच करनी चाहिए। तो जब करेंगे तो हम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ज़रा सा ध्यान दीजिए,
कि हमने इसी को रीजनरेट कैसे किया। तो हमें क्या करना है, रो टाइम्स कॉलम यूज़ करना है। रो का मतलब है पहले मैट्रिक्स का रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे और फिर हम क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई करेगा प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ, फिर पहला एलिमेंट पहले के साथ। तो देखिए अब पहला रो यूज़ करोगे तो आपका वैल्यू भी पहले रो में आ जाएगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ से क्या लिए थे, फर्स्ट रो, और यहाँ पे क्या किए, फर्स्ट रो यूज़ किए, फर्स्ट कॉलम, तो वो पोजीशन पे आ गया 1। यहाँ पे 1 मतलब फर्स्ट रो मतलब 1, सेकंड रो मतलब कॉलम, फर्स्ट रो कॉलम मतलब 1, तो 1 1 ये 1 1 पोजीशन पे आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 पोजीशन, तो देखिए फर्स्ट रो का ही सेकंड पोजीशन है ना, मतलब तो वो आप देखिए ज़रा। और ये क्या है, ये है हमारा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 पोजीशन। तो हमारा ये देखिए ये सभी मिल रहे हैं। तो आपको इस तरह से चीज़ों को देखना होगा। इसका पोजीशन बताइए क्या है, ये 3 1 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 3 1 पोजीशन है, 2 1। तो आप कैसे आता है आपको देखना होगा, कौन सा यूज़ कर रहे हैं कौन सा कॉलम, उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अब ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। अब जरा कुछ एग्जाम्पल में करके देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम रो टाइम्स कॉलम को एक बार और करेंगे। और मैं इस वीडियो में आपको अभी 3 और मेथड सिखाने वाला हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने का। ये रो टाइम्स कॉलम है, अगला आएगा बाय रोज, जहाँ पे हम इसके रो भी इसका भी रो यूज़ करेंगे और इसका भी रो यूज़ करेंगे। फिर आएगा बाय कॉलम, जहाँ पे हम इसका कॉलम और इसका कॉलम यूज़ करेंगे। और एक आएगा रो टाइम्स, एक कॉलम टाइम्स रो, ये पलट जाएगा, उसमें करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा वो तीनों मेथड सीखने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस पे ये परफॉर्म करके देखते हैं किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो ज़रा देखिए, फिर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। 4 टाइम्स एक्स प्लस 6 टाइम वाई इक्वल टू 9 एंड 5 टाइम्स एक्स प्लस 7 टाइम्स वाई इक्वल टू 12। सपोज कीजिए, तो मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं आप जानते हो 4 6 5 7 4 6 5 7। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स एक्स लाइक ये, और यहाँ से आ जाएगा 9 12। सपोज कीजिए, अब मैंने अभी बोला आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ही इस तरीके से किया गया है ताकि हम वापस ओरिजिनल सिस्टम को ला पाएँ। तो समझिए ज़रा, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले रो लेंगे फिर कॉलम लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स एक्स प्लस 6 टाइम्स वाई, है ना। अब देखिए अभी ये देखिए 2 क्रॉस 2 है, ये क्या है 2 क्रॉस 1 है। तो देखिए ये दोनों मैच कर गया, जो अंदर के नंबर होती है यहाँ देखिए कॉलम का और यहाँ का रो का नंबर मैच करने पे ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होता है। और जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या ऑर्डर आएगा वो कौन बताता है, ये नंबर, मैं उस पर राउंड कर दे रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 1, ठीक है। अब देखिए अगला काम क्या करोगे, 4 क्रॉस एक्स 4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई। फिर क्या करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई, और ये इक्वल टू में क्या है 9 एंड 12। ये भी देखिए 2 क्रॉस 1 है। अब जरा देखिए वो था 2 क्रॉस 1, तो हम क्या कर सकते हैं, मैच करवा सकते हैं। तो ये किसके साथ इक्वल हो जाएगा, 9 के साथ, और ये किसके साथ इक्वल होगा, 12 के साथ। तो देखिए ज़रा, जैसे ही मैं इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा, और जैसे ही मैं लिखूंगा ये, तो समझिए आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डिफाइंड इससे किया गया था ताकि वापस हम इक्वेशन को रीजनरेट कर सकें। तो अब हम इस चीज़ को भूल कर हम 2 सिंपली मैट्रिक्स पे करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। नाउ सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए जो कि 1 2 3 4 है, और एक मैट्रिक्स है बी जो कि है 1 2 3 4 5 6 एंड वन मोर लाइक 6 7 6 8। एक सपोज कि ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो व्हाट अबाउट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के बारे में आप क्या बोल सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, ए डॉट बी इज नॉट डिफाइंड। क्यों, इसका रीज़न क्या है, ए क्रॉस बी डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ पे देखोगे ये नंबर इसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो आप क्या लिखोगे, तो आप ए डॉट बी तो डिफाइंड नहीं है, तो डिफाइंड कब होगा, फॉर ए क्रॉस बी इज टू बी क्या defined, for a cross to be defined, column of matrix A equal to, यानी पहले का कॉलम जो होना चाहिए दूसरे के किसके इक्वल होना चाहिए, रो ऑफ मैट्रिक्स B। और यहाँ पे आप देखोगे तो
फर्स्ट मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स का कॉलम कितना है 2 है और इसका कितना है 3 है, जो कि इक्वल नहीं है। लाइक कॉलम ऑफ ए जो मैं सी ए से दिखा रहा हूँ एंड रो ऑफ बी जिसको मैं आर ए से दिखा रहा हूँ शॉर्टकट में, आप चाहो तो इसको कॉलम ऑफ ए एंड रो ऑफ ए ऐसे दिखा सकते हो, वो दोनों इक्वल नहीं हैं। देयरफॉर ए डॉट बी इज नॉट डिफाइंड, हम ये बोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। जैसे कि हम पहली प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि दो नंबर्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि मैं अगला आर्टिकल रखने वाला हूँ कम्यूटेटिव लॉ, है ना। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, कुछ 1+5 जो होता है 5+1 होता है, 1 × 2 = 2 × 1 हो जाता है। तो ये देखिए, ये सभी के सभी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं, है ना। आप जानते हो बचपन से ये चीज़ कि ये फॉलो करता है ना। और अभी आपने एक नया चीज़ पढ़ा होगा जो कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, लाइक 1 2 3 4 को आप ऐड कर दीजिए, सपोज कीजिए 1 0 0 1 से, तो हमें क्या आंसर देगा। लाइक आप जानते हो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं तो 1 का 1 से 2, 2 का 0 से 2, 3 का इससे एंड 5, ये आ गया। और सपोज कीजिए आप इसको रिवर्स कर देते हो 1 0 0 1 और इसको ऐड कर देते हो 1 2 3 4 से। इस केस में भी क्या होता है, ज़रा देखिए, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ नंबर्स, रियल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर और मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी पॉसिबल है? तो हम उसी की बात करने वाले हैं। सपोज कीजिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A इज ऑलवेज ट्रू, यही हम देखना चाहते हैं। तो अब हम ऐसा तो है नहीं कि सारे मैट्रिक्स लेके देख सकते हैं। तो पहला केस हम लेते हैं, केस मैं फर्स्ट लेने वाला हूँ जहाँ पे बोथ A एंड B हैव डिफरेंट ऑर्डर। सपोज कीजिए कि मैं A और B ले रहा हूँ तो मैट्रिक्स दोनों के ऑर्डर डिफरेंट है। सपोज कीजिए कि मैंने एक मैट्रिक्स A लिया जो कि लाइक 1 2 3 4 है, और मैंने एक और मैट्रिक्स लाइक ले लीजिए B लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 × 2 का है, तो हम लाइक ले लीजिए 1 2 3 एंड इट इज़ 4 5 6 विच इज़ ऑल्सो 2 × 3। तो अब देखिएगा, तो मैं A क्रॉस B निकालने वाला हूँ। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा मैं A क्रॉस B कैसे निकालने वाला हूँ, ज़रा आंसर बताइए। ये देखिए, ये इंटरनल नंबर मैच कर रहा है, तो आउटर नंबर क्या आएगा 2 × 3, यानी जो ऑर्डर होगा इसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको देखना है, हम यहाँ से फर्स्ट रो लेंगे फिर कॉलम लेंगे, फर्स्ट रो कॉलम, है ना। तो देखिए ज़रा क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, 1 × 1, समझिएगा ज़रा। फिर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि मैं इसे यहीं पे लिखूँ और मैं बाद में ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन देखो, यहाँ से फर्स्ट रो यूज़ करूँगा तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में इसको तो 1 1 यानी 1 1, तो ये 1 1 पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, तो 1 × 1 + 2 × 4, 1 × 1 + 2 × 4। ओके, क्या हमने यहाँ का सारा कॉलम एग्जॉस्ट कर दिया? नहीं, मतलब ख़त्म हुआ नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पर आगे चल जाएंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 2 + 2 × 5, अगला क्या होगा 1 × 3 + 2 × 6। फिर क्या हमारा पहला रो का काम हो गया, सेकंड रो बाकी है तो हम उसके साथ करेंगे। तो क्या होगा 3 × 1 + 4 × 4, अगला क्या होगा 3 × 4, अभी क्या हो जाएगा 3 × 2 + 4 × 5, और ये क्या हो जाएगा 3 × 3 + 4 × 6। तो ये हमारा क्या आ गया A क्रॉस B। अब मैं इसको लिखने चाहूँ तो बस मुझे कुछ नंबर्स ही ऐड करने, लाइक 1 and 6 विच इज़ 7, लाइक 2 and 10 विच इज़ 12, 3 and 12 दैट इज़ 15, और इट इज़ 3 19 दिस इज 6 and 20 that is 26, this is 9 and 24 that is 24 + 9 is approximately 34। तो ये हमारा क्या गया 34। अब सपोज कीजिए कि हमने A क्रॉस B तो निकाला,
तो हमें ये चेक करना है कि अब बी क्रॉस ए भी कुछ वैलिड होगा। तो अब जरा मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ साइड में। तो जरिए बी क्रॉस ए निकालते हैं, जो कि हमें पता है बी क्या है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से मैं दूसरा ले रहा हूँ लाइक क्या कि 1 2 3 4, तो ये है 2 क्रॉस 3 और ये है 2 क्रॉस 2। देखिए यहाँ पे ये यही मैच नहीं किया, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जो है यहाँ के नंबर ऑफ रोज से मैच नहीं किया, यानी बी क्रॉस ए इज नॉट डिफाइंड। बी क्रॉस ए इज नॉट डिफाइंड, यानी हम क्या कह सकते हैं, ए क्रॉस भी डिफाइंड था लेकिन बी क्रॉस ए डिफाइंड ही नहीं है। तो ए इक्वल टू बी की तो बात ही खत्म हो जाती है, यानी कि मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, इसकी कम चांसेस, मतलब बहुत कम केसेस में फॉलो करता है। मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ जहाँ पे फॉलो कर जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में फॉलो नहीं करता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे ये फॉलो कर जाता है। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लाइक एक एग्जांपल देखिए जहाँ पे ये फॉलो करता है। लाइक सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स ए है जो कि 1 0 0 1 है, एंड एक मैट्रिक्स में बी बोल रहा हूँ जो कि है 2, लाइक सपोज कीजिए 0 2 2, या फिर यहाँ पे आप 3 ले लीजिए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब हम a इंटू बी निकालेंगे तो इट लाइक 1 0 0 1, और मैं इसको लूँगा तो हो जाएगा 0 2 3 0, जो कि हो जाएगा 0 2 3 0, इसका आंसर आएगा। और सपोज कीजिए कि आप बी क्रॉस ए निकालें जो कि हो जाएगा 0 2 3 0, और ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1। तो आप यहाँ से कीजिए, देखिए 1 टाइम्स 0 एंड 2 टाइम्स 0 इज 0 0 0 एंड इट इज़ 2, इट इज़ लाइक 3, और सॉरी एक मिनट, एंड दिस इज़ लाइक 0। देखिए आप ये दोनों मैच कर गया, यानी यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी ए पॉसिबल है। यानी जब भी आप दो डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, डायगोनल मैट्रिक्स इन द सेंस क्या होता है कि बाकी जगह डायगोनल को छोड़ के बाकी जगह 0 है। जैसे देखिए यहाँ पे डायगोनल को छोड़ के बाकी जगह 0 है, उस केस में ए बी इक्वल टू बी ए हो जाता है, लेकिन बाकी केसेस में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। मे भी कुछ और एग्जाम्पल होंगे जहाँ फॉलो करता होगा, बट ये एग्जाम्पल वेल नोन है, लोग ज़्यादातर लोग जानते हैं। बट बाकी जगह कहाँ कहाँ फॉलो करता है उस पर हम कमेंट काफ़ी लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ पता नहीं है। अब यहाँ से बात आती है कि आगे क्या, तो क्या मैट्रिक्स, अब सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं जो कि प्रॉपर्टी 2 है। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ। क्या, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि आप किसी भी 3 मैट्रिक्स, लाइक सपोज कीजिए फॉर एनी 3 मैट्रिसेस A B and C, we have क्या, A B C इक्वल टू क्या हो जाएगा B C इंटू A। ठीक है, तो आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, लाइक सॉरी आई मीन टू से मैंने कुछ गलत लिख दिया, ए बी इंटू सी, मैं थोड़ा सा हड़बड़ी में गलत कर दिया था। यानी कि आप यहाँ पे पहले मान सपोज कि जब 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो आप पहले 2 को करके इन 2 को कर सकते हो। अगर अगली बार आपको चाहो मन किया कि इन दोनों को करें तो आप करोगे, और ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, कोई दिक्कत नहीं होती। प्रॉपर्टी 3 क्या है, मैं प्रॉपर्टी लिखाने के जस्ट बाद में ही आपको मैं सेकंड मेथड बताने वाला हूँ, जिसे मैं बोलूँगा बाय रो, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, दूसरा मेथड जिसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी 3 क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी एक प्रॉपर्टी है जो मैट्रिक्स परफॉर्म करता है। तो ये सेम स्टेटमेंट होगा फॉर एनी 3 matrices A, B and C, we have क्या, A टाइम्स B प्लस C इक्वल टू हो जाएगा AB प्लस B, सॉरी AB प्लस AC, ये पहला। और अगर ये चीज़ उस साइड भी हो, लाइक सपोज कीजिए लाइक BC प्लस T यहाँ हो, तो ये भी क्या होता है BD प्लस CD हो जाता है। ये दोनों भी सही है। तो चलिए अब हम
सेकंड मेथड पे चलते हैं, जो कि जिसे हम कहते हैं बाय रो। लेकिन उससे पहले मैं एक बार और आपको पुराना मेथड, जो फर्स्ट मेथड था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, उसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि उसकी आप थोड़ी और बेटर फील ले सकें। तो चलिए एक बार उससे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, फिर मैं रो ऑपरेशन पे आने वाला हूँ, जिसको मैं मेथड नंबर 2 कहने वाला। चलिए तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम पहले फर्स्ट मेथड की हेल्प से हम इससे एक क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम सेकंड मेथड पे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, उसी मैं सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। लाइक सपोज कीजिए 1 2 हमारे पास एक 3 मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स हमारे पास B है जिसे हम बोल रहे हैं लाइक सपोज कीजिए 1 2, लाइक 1 2 नहीं 1 0 4 5। ओके, तो ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। अब हम क्या करने वाले हैं, A क्रॉस B निकालने वाले हैं। तो क्या है 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 0 4 5। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, अब देखिए ज़रा, ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो आंसर भी हमारा 2 क्रॉस 2 आएगा और ऑर्डर मेंटेन है, तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ज़रा देखिए कैसे करेंगे, 1 टाइम्स 1 हम जानते हैं कि रो टाइम्स कॉलम, तो 1 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स 8 दैट इज़ यहाँ पे आ जाएगा 9। कैसे किया, तो आप देखिएगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 टाइम्स 1 फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट एंड प्लस 2 टाइम्स 4 दैट इज 8 एंड 1 इज 9। क्या करेंगे 1 टाइम्स 0 प्लस 2 टाइम्स 5 दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 10। अगला क्या होगा 3 टाइम्स 1 एंड 4 टाइम्स 4 दैट इज 3 टाइम्स 1 इज 3 एंड 4 टाइम्स 4 इज 16 दैट इज 19। यहाँ से क्या आएगा 3 टाइम्स 0 4 टाइम्स 5 दैट इज 20। अब देखिए ये हमारा पहला मेथड था जो कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं सेकंड मेथड करने जा रहा हूँ जिसे मैं कहने वाला हूँ बाय रो। तो मेथड नंबर 2 बाय रो। अब सपोज कीजिए कि मैं बाय रो को कैसे डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ बाय रो, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रो का यूज़ करने वाले हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जिसमें मैं दोनों मेथड को एक साथ यूज़ कर दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको एक बेटर एक्सप्लेन मिले कैसे चीज़ें की जाती है। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, भाई कोई भी 2 मैट्रिक्स है, तो सपोज़ कीजिए क्या है, तो हम इसको लगाने वाले हैं। तो लाइक देखिए 1 2 3 4 और ये क्या होगा 1 0 4 5, 1 2 3 4 एंड 1 0 4 5। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम इस पर जो रो ऑपरेशन लगाने वाले, बाई रो लगाने वाले। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये बाई रो मेथड इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसमें जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है उसे हम सिंपली मल्टीप्लाई करके एडिशन करके दिखाते हैं, उसे हम एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म से भी दिखा सकते हैं। वहाँ पे बाई रो अगर आपको आता होगा तो जब मैं इन्वर्स निकलवाऊँगा तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ों का रीजन मैं बता पाऊँगा। लेकिन जैसे कि A इक्वल टू आई टाइम्स A लिख के हम इन्वर्स निकालते हैं, तो हमें I को लेफ्ट में ही क्यों रखना होता है, राइट में रखने से ऐसी प्रॉब्लम क्या होगी। तो उन सब का रीज़न हमें रो के हेल्प से ही मिलेगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा रो का मतलब क्या बोल रहा हूँ। ज़्यादा हार्ड नहीं है, मुझे बेटर इससे लगता है ये, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ज़रा समझिएगा, रो का मतलब है कि मैं यहाँ से भी रो यूज़ करूँगा और यहाँ भी मैं रो यूज़ करने जा रहा हूँ। अब मैं जो बोलने वाला हूँ अब लिखिएगा, ज़रा समझिएगा। मैं यहाँ से रो यूज़ करने जा रहा हूँ, तो देखिए पहला रो ये है, तो मैं पहला रो यूज़ करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ 1 टाइम्स फर्स्ट रो। देखिए यहाँ से रो यूज़ करना है और यहाँ से भी रो यूज़ करना है, तो आप कॉलम तो यूज़ नहीं करना कि दिस टाइम दिस करोगे, तो यहाँ से रो यूज़ करना है और यहाँ से भी रोज यूज़ करना है। तो मैं पहला रो यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ से पहले रो क्या करेगा कि पहले से मल्टीप्लाई करेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके करने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे। 1 टाइम दिस, यानी आप लिख दो 1 टाइम्स 1 0। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट और देखिए फर्स्ट इस रो का फर्स्ट एलिमेंट पहले से मिला, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मिल जाएगा, प्लस 2 टाइम्स क्या होगा 4 5। सॉरी थोड़ा सा इसको दूर करके मैं लिख देता हूँ 4 5। फिर सुनिएगा 1 टाइम्स, देखिए ये रो यूज़ कीजिए और यहाँ से आप रो यूज़ करना है। एक बार समझाना बेटर है ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी से कर सकूँ। यहाँ से रो यूज़ करना है और यहाँ से भी आपको रो यूज़ करना है। तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट रो यूज़ कर लिया, 1 इंटू फुल कंप्लीट रो एंड 2 इंटू फुल कंप्लीट रो। ठीक है, अब सेकंड रो पे जाते हैं। सेकंड के लिए वही करना है, 3 इंटू दिस कंप्लीट रो, 3 इंटू 1 0 और बीच में एक प्लस का साइन आएगा और फिर क्या आएगा 4 इंटू 4 5।
अब आप सोच रहे हो कि ये क्या है, आंसर कहाँ आया, तो ज़रा देखिएगा, मैं अभी करने वाला हूँ, एक और प्रोसीजर करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आएगा। देखिए इसको मैं ऊपर लिखने वाला हूँ, 1 × 1 + 1 × 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये एक मैट्रिक्स है, 1 बाहर है तो हम उसका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको भी कर सकते हैं, 2 × 4 + 2 × 5। अच्छा बता दिए, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, बीच में एडिशन है, तो हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर से कैसे करते हैं, तो ये इससे ऐड हो जाएगा और ये इससे ऐड करते हैं, ऐड कीजिए तो 1 और 8 दैट इज़ 9, और ये क्या हो जाएगा 0 + 10 दैट इज 10। तो अब जरा समझिएगा, फर्स्ट रो का यूज़ कीजिएगा तो जो इनसे बनने वाला जो एलिमेंट होंगे, लाइक सपोज कीजिए कि पहला फिर पहला मिल के बनाओ, सेकंड, तो पहला वाला पहले के पास चला जाएगा, तो यानी फर्स्ट रो का यूज़ किया तो आपको फर्स्ट का आंसर देगा, जो भी एलिमेंट ऐड होने के बाद आएंगे वो अपना एलिमेंट हो जाएगा। जैसे लेते देखिए 9 10। अब सेकंड को देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 1 + 3 × 0 प्लस ये एक मैट्रिक्स है, और ये क्या हो जाएगा 4 × 4 + 4 × 5, एक अलग मैट्रिक्स है, तो ये इससे ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 3 + 16 दैट इज़ 19, और ये एलिमेंट इससे ऐड हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, 40 दैट इज़ 20। तो देखिए आपने यहाँ से भी ये आया और यहाँ से भी आया, तो आपको डिपेंड करता है, मे बी अभी हार्ड लग रहा होगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन पे और जब हम ये करेंगे तो आपको ये चीज़ आसान लगने लगेगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पे हम दोनों ही परफॉर्म करेंगे और फिर देखते हैं। ये तो समझ में नहीं आया है, एक बार वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं सेकंड क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उसमें आपको बेटर समझ में आने वाला है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जहाँ पे हम इस चीज़ को करने वाले हैं बेटर तरीके से। चलिए तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि सपोज़ कीजिए ए एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास दो एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और बी एक मान लो कि एक और मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है लाइक मान लीजिए 6 7 8 9। आप पहले छोटे मैट्रिक्स पर परफॉर्म करेंगे दोनों ऑपरेशन, और ये सेम टू सेम प्रॉपर्टीज आप अगर बड़े मैट्रिक्स पर लगाओगे लाइक 3 × 3 4 × 4 पे, तो उस पर भी वर्क करता है, बट छोटे से सीखना ज़्यादा बेटर होता है। तो हम पहले सेकंड मेथड या फर्स्ट मेथड लगाते हैं। जैसे देखिए आप लाइक सपोज कीजिए 1 2 यहाँ से 3 4 मिल गया, और यहाँ से हमें मिल गया 6 7 8 9, और ये क्या है A × B, जो कि हमें यहाँ से निकालना है। अब जरा देखिए, हम इसको तो निकालना बहुत आसान है आपके लिए। आप क्या करोगे, इस रो का यूज़ करोगे और कॉलम का यूज़ करोगे, तो 6 × 1 इज 6 एंड 8 × 2 इज 16, दैट इज़ यहाँ से आ जाएगा 22। जैसे कि आप चाहो तो आप लिख लो, फिर मैं दिखाता हूँ। जैसे देखो 1 × 6 + 1 × 6 + 2 × 8, यहाँ से क्या जाएगा 1 × 7 + 2 × 9। अब देखिए अगला, यहाँ से मैं लिखने वाला हूँ 3 × 6 + 4 × 8, 3 × 7 + 4 × 9, 3 × 7 + 4 × 9। अब ज़रा देखोगे ना, इस बार जिस मेथड को मैंने यूज़ किया यहाँ पे रो टाइम्स कॉलम को, उसके बाद भी एक ऐसा फॉर्म में आया जो हमने पिछले मेथड में देख चुके हैं। तो एक बार फिर से मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, जो करने वाला हूँ उसके बाद देखते हैं क्या आता है। ओके देखिए 1 2 3 4 8 6 7 8 9, तो मैं पिछला मेथड परफॉर्म करने वाला हूँ। क्या करूँगा, मैं यहाँ से फर्स्ट रो यूज़ करूँगा और यहाँ से भी रो यूज़ करूँगा। तो पहला एलिमेंट पहले रो के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे, इस रो का पहला एलिमेंट पहले के रो के साथ, इस रो का दूसरा एलिमेंट दूसरे रो के साथ, दैट इज़ 1 टाइम्स क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 1 टाइम्स 6 7, लाइक थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ, चीज़ें समझ में नहीं चाहिए। 1 टाइम्स क्या 6 7 प्लस 2 टाइम्स क्या, प्लस 2 टाइम्स 8 9, यहाँ गया। अगला देखिए 3 टाइम्स 6 7 प्लस 4 टाइम्स 8 9, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं इस मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से लिखने वाला हूँ। अब जरा देखिए मैं इसको क्या करने वाला हूँ, तो कैसे लिखाएगा, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स 6 प्लस, सॉरी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो सिंपली हो जाएगा 1 टाइम्स 7, इसको मैं थोड़ा सा भी कर देता हूँ, प्लस में क्या आएगा 2 टाइम्स 6 प्लस 2 टाइम्स 9। ये आप सोचेगा ये कुछ और नहीं है, मैट्रिक्स को हम एक इस तरह के कर्व से भी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है रेक्टेंगल यूज़ करना जरूरी है। यहाँ पे मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है इसलिए मैं यूज़ कर ले रहा हूँ। 3 टाइम्स 6, यहाँ से देखिए अभी देखिएगा जो मैं लिखूँगा इसको ये मैच कर जाएगा, प्लस नहीं 3 टाइम्स 7, ये हो गया। और यहाँ से क्या जाएगा
प्लस का 4 टाइम्स 8 और 4 टाइम्स 9, ये आ गया। अब ज़रा देखिए, मैं फिर से इसको क्या करूँगा, अब मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। अब जानते हो कि पहला एलिमेंट पहले से जुड़ जाएगा, तो यानी 1 टाइम्स 6 प्लस 2 टाइम्स 8, ये आ गया पहला। और दूसरा क्या आएगा, पहला ये हमें मिल गया, दूसरा क्या आएगा, सपोज कीजिएगा पहला पहले से जुड़ गया तो ये हमें एक मैट्रिक्स बना एंड दूसरे जुड़ गया, दैट इट इज़ लाइक 1 टाइम्स 7 प्लस 2 टाइम्स 9, ये मिल गया हमारा ये पहला मैट्रिक्स। एंड दिस यहाँ से क्या आएगा, 3 टाइम्स 6 प्लस 4 टाइम्स 8, इसके साथ जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 7 प्लस 4 टाइम्स 9। अब जरा देखिए यहाँ से देखिए, ये एलिमेंट ये रहा, क्योंकि ये ऐड होके तो इसी तरीके से रह जाएगा ना, ये मैट्रिक्स है तो उस पोजीशन पे ही रह जाएगा, तो ये यहीं रह जाएगा। ये देखिए यहाँ से आया, ये देखिए मैच कर रहा है, सारा चीज़ मैच कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो बाई रो ऑपरेशन भी है ना, वो बाई जो रो मल्टीप्लिकेशन है वो भी इन्हीं से, इसी मेथड से निकला है, पहले मेथड से, बस दिखने का तरीका अलग है। तो जब आप आंसर निकालोगे 6 एंड दैट इज़ 22, 7 प्लस 9 to 18 दैट इज़ 25, दिस इज 18 एंड 20 32 that is 50, complete 50, and this is 21 and this is 36, that is I think 50, 21 and 36, that is 57, not 50, हाँ मे बी 57, इट इज़ 57। तो अब देखिए ये आपका आंसर आया। तो इस तरीके से हम ये ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं जब हमें चाहे रो चाहे कॉलम। अब मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आपको समझाने की ये दोनों ऑपरेशन, ये दोनों फॉर्म को, मल्टीप्लिकेशन रूल को। अगर बेटर समझ में नहीं आया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही स्टार्ट करूँगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इन दोनों मेथड को एक बार और आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपना 100% दूँ, बट ये मैं वीडियो तो बहुत मुश्किल से बना पाता हूँ क्योंकि अभी मैं नया हूँ तो मुझसे बोला ही नहीं जाता। बेसिकली मैं चीज़ें आती हैं अगर अच्छे से तो भी समझा नहीं पा रहा हूँ या अभी बोल नहीं पा रहा वीडियो के चक्कर में। तो इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अभी शुरुआत है, मैं थोड़ा सपोर्ट कीजिए मेरा, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आपको हमेशा एक्स्ट्रा दूँ, लिमिटेड ना दूँ, क्योंकि मुझे ना मैं लिमिटेड पढ़ता हूँ ना मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा ही जानूँ, तो मुझे अच्छा लगता है दूसरों को एक्स्ट्रा बताना। तो प्लीज़ आप भी कोशिश कीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं सपोर्ट करने की, ताकि मैं फ्यूचर में और आपके लिए अच्छे वीडियोस ला सकूं। और 2 और मेथड बचा है जो कि अगले नेक्स्ट वीडियो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे ही लाने वाला हूं शायद, तो मैं उसमें ये दोनों मेथड को ही बात करने वाला हूं और बाकी जो मेथड बचा है उसे भी बताने की कोशिश करूंगा और बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ में भी। मुझे ही खुद लग रहा है कि मैं उतना सही परफॉर्म नहीं कर पाया, बट आप लोग प्लीज़ जज मत कीजिएगा इस बात पे, क्योंकि थोड़ा सा अभी नया हूँ, नई खेल खेल रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें एडजस्ट होने में। बट मैं ट्राई करूँगा कि जब मैं नेक्स्ट टॉपिक का लेक्चर डालूँ जैसे कि सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन, उसमें मैं अपना 100% दे सकूँ। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।